तो चलिए दोस्तों, गणित के बाद अब साइंस की बारी है दोस्तों। 80 में 80 लाना है सभी को। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों और बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, इसलिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट और यहाँ से सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी छात्र मैट्रिक हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि सभी छात्र इस वीडियो की मदद से 80 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। और जितने भी छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब बटन होगा, उसको प्रेस करके साथ में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे हम लोग इसका न्यू पार्ट लेकर आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश जितने भी है दोस्तों अभी एग्जाम, सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे एग्जाम से, है ना। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों मैथ्स का क्वेश्चन आप लोगों को कैसा गया, मैथ्स का पेपर। ठीक है ना। चलिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा दोस्तों, जहां से आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो और इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, समय कम है दोस्तों, जितना प्रैक्टिस करना है कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसके साथ चले जाएंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है दोस्तों ऋणात्मक होता है, मतलब निगेटिव में लेते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। और लेंस पूछा जाएगा उत्तल लेंस की दोस्तों, उत्तल लेंस पूछा जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो वो पॉजिटिव होता है ना। उत्तल लेंस की याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, यानी तो अवतल दर्पण पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो एफ बराबर r/2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। समय कम है दोस्तों, इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ठीक है ना। कहा गया थर्ड नंबर कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 आपका cm मतलब सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, राइट हो जाएगी आपका। अगला प्रश्न, कहा गया कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग या फिर वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो हम लोग को पता है दोस्तों, अगर कोई प्रिज्म यहाँ से जाता है, ठीक है ना, और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ऊपर में लाल रहता है दोस्तों, नीचे में आपका बैंगनी रहता है, मतलब भिब ज्योर, याद है ना, बैजाना पीनाला। तो सबसे कम झुकने वाला यहाँ पे लाल हो जाएगा। ऊपर में जो रहेगा सबसे कम झुकेगा, नीचे जो आएगा सबसे ज़्यादा झुकेगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चल जाएंगे, सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा यही झुकता है। ठीक है ना। और सबसे कम दोस्तों आपका बैंगनी झुकता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है 4 का। अगला प्रश्न, कहा गया है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि जो होती है वो क्या होती है। तो मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि जो होती है दोस्तों, वो होता है आपका वास्तविक और उल्टा। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चल जाना हमको। अगला प्रश्न, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। क्या क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के परिकिरणन के कारण। 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश के परिकिरणन। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है दोस्तों, तो उसका आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी के साथ चल जाना। अगला प्रश्न, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कहते हैं। उसको अवतल, निकट मतलब अवतल दोस्तों, और दूर मतलब उत्तल। दूर को उत्तल और निकट को अवतल। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चल जाना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न दिखाता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाने वाला का नाम है दोस्तों गैल्वेनोमीटर, जिसको हम लोग जी से निरूपित करते हैं दोस्तों, गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चल जाना है आपका। अगला प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादित करने वाला था दोस्तों आपको यहाँ पे मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर डी के साथ चल रहा है मैक्सवेल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया कि विभवांतर का एसआई मात्रक। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर कुलम। तो सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट। विभव और विभवांतर का एक ही मात्रक, प्रतिरोध का ओम हो जाता है ना, प्रतिरोध का। विद्युत धारा का क्या होता है दोस्तों, एम्पियर विद्युत धारा, है ना। और आवेश का क्या होता है, चार्ज का कुलम्ब होता है। तो याद रखिएगा, चारों का चारों मैंने बता दिया। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चल जाना है 11 का। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो प्रतिरोध का जब मान बढ़ता है दोस्तों वो श्रेणी क्रम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चल जाना है। किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो ए में श्रेणी क्रम। प्रतिरोध अगर धारिता पूछता दोस्तों, धारिता पूछेगा, धारिता, तो ये समांतर क्रम हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे प्रतिरोध है तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलना है हमको, श्रेणी क्रम।
अगला प्रश्न देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है दोस्तों वो आपको काल्पनिक होता है ना, क्या होता है यहाँ पे इमेजिनरी होता है दोस्तों, काल्पनिक। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है दोस्तों ये होता है आपका 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर सी के साथ चल जाना हमको। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है दोस्तों ये आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, है ना। सोलर एनर्जी एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जो लाखों करोड़ों वर्ष से हमको ऊर्जा प्राप्त होती रही है। अगला प्रश्न, कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं दोस्तों और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको अपसारी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ चल जाना है हम लोग को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया आपका कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, तो RBG मतलब रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन। ऑप्शन नंबर डी के साथ चल जाना है दोस्तों। उपरोक्त सभी ये प्राथमिक वर्ण है मतलब प्राइमरी कलर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी के साथ चल जाना हम लोग को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो रंगीन भाग की अगर बात करें दोस्तों तो वो होता है आपका दोस्तों कौन सा, बताओ। रंगीन भाग आइरिस कहलाता है, क्या कहलाता है, आइरिस। ऑप्शन नंबर डी के साथ चल जा रहा है हम लोग को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1 HP बराबर क्या होता है, 1 HP बराबर होता है दोस्तों 746 वाट के बराबर। ऑप्शन नंबर ए के साथ चल जाना है, राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट। अगला प्रश्न है कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो क्या होता है, तो विशालक शीशा जो होता है दोस्तों मैग्नीफाइंग, जब भी मैग्नीफाइंग की अगर बात करें दोस्तों तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे उत्तल लेंस, क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी के साथ चल जाना है 20 का। अगला प्रश्न, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसमें गतिशील जो कण होता है वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चल जाना है 21 का भी। 22 एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा मात्रक हो जाता है दोस्तों आवेश का, हो जाता है क्या, चार्ज का, याद रखिएगा चार्ज का, है ना। और सिर्फ एम्पियर विद्युत धारा का, एम्पियर घंटा लगा देंगे तो आवेश का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, तो 1 वाट जो बराबर होता है दोस्तों वो आपका जूल प्रति सेकेंड होता है। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। मतलब 1 जूल प्रति सेकेंड को हम लोग एक मात्रक 1 वाट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चल जाना है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। काफ़ी सिंपल प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी 100 में 100 लेकर आए हैं ना, 80 में 80। चलिए अगला प्रश्न, 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही करके आए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है दोस्तों O2 NH3 ये सब नहीं है, CO2 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, तो शरीर में अगर भोजन पच जाता है दोस्तों तो उसको उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर ए के साथ चल जाना है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, कली चूना पर जब जल डालते हैं दोस्तों तब कौन सी अभिक्रिया होती है, तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए के साथ चल जाना है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक अगर अभिक्रियाशील की बात करें दोस्तों ये 4 ऑप्शन में से कहा गया कि Cu Hg Ag Au। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगी दोस्तों Cu, है ना, कॉपर। ऑप्शन नंबर ए के साथ चल जाना है। चलिए अगला प्रश्न कहा गया है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है दोस्तों, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो रासायनिक सूत्र यहाँ पे चूना जल का हो जाएगा दोस्तों आपको CaOH का होल 2। तो 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका CaOH का होल 2। ऑप्शन नंबर डी के साथ चल जाना। अगला प्रश्न, कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को, है ना, लाल कर देता है तो क्या होता है दोस्तों उसका उस pH मान वो 5 का लाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 30 का क्या हो जाएगा, 30 का डी, सॉरी 10 और 11 दोनों हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों, क्योंकि यहाँ पे क्षार वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा दोस्तों, क्षार, है ना, क्षार कहलाएगा दोस्तों। जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो उसको क्षार बोलते हैं, और 7 से ऊपर मान होता है ना, 7 से ऊपर, तो 10 और 11 दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए और बी, डी करेक्ट हो जाएगी। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं, तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच दोस्तों 3 सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चल जाना है 31 का। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का C12 Hc6 H12O6। 32 का ए करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया आपका
उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण जो कहलाते हैं दोस्तों, तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साबुन। अगला प्रश्न देखते हैं, CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या बोलते हैं? CH को एल्डिहाइड बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 34 का एक करेक्ट हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और एल्कोहल का OH होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कीटोन को तो पता ही होगा सभी को। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है? तो वो घटती है। क्या हो जाएगी? घटती है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चल जाना हम लोग को। थोड़ा सा फास्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब कहा गया है कि तत्वों को या धातु गुणों को बढ़ते क्रम में सजाए, मतलब सबसे कम वाला पहले, उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद ज़्यादा। तो सही उत्तर यहाँ पे 36 का जो हो जाएगा दोस्तों, वो लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बढ़ते क्रम में हो जाएगा अधातु गुण के। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उप धातु है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमको सी के साथ चल जाना है। सिलिकॉन क्या है? एक उप धातु है। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत धनात्मक तत्व की अगर बात करें दोस्तों, तो ये आपका सोडियम हो जाएगी, जो मोस्ट यहाँ पे रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो टिहरी बांध का निर्माण दोस्तों ये उत्तराखंड में किया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो वो सोडियम होता है दोस्तों। Na को हम लोग केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करते हैं। शॉर्ट टाइप में दोस्तों आपको क्या कहा गया है? 1 से 8 तक क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 4 का ही जवाब देना है ना। चलिए हम लोग 8 क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। बहुत देखो, मैंने आप लोगों को बताया था पहले वीडियो में, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, ये दोनों में से कोई एक पूछेगा दोस्तों। चाहे प्रकाश के परावर्तन पूछेगा या फिर अपवर्तन पूछेगा, दोनों में से एक जरूर पूछेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, जल और शीशा का अपवर्तनांक इतना है दोस्तों, तो उनमें से प्रत्येक में प्रकाश की गति ज्ञात कीजिए, है ना। तो जल और शीशा का अपवर्तनांक यहाँ पे दिया गया है, और निर्वात में अपवर्तनांक, इस दोनों का यहाँ पे प्रकाश की गति चाल निकालनी है दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। प्रिज्म से होकर अगर कोई जाता है तो खींच देना है बस आपको, है ना। तो काफ़ी सिंपल है, और नाम लिख देना है यहाँ पे बैगनी, ऊपर में लाल, इस तरह से। जीवाश्म ईंधन क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। जीवाश्म ईंधन क्या है? इसके 2 उदाहरण दे। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? यह भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए, या फिर आपको दाएं हाथ का नियम भी पूछा जाता है, मैक्सवेल का। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तीनों पे दोस्तों मैंने आप लोगों को, प्रतिरोधकता वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रतिरोध भी और प्रतिरोधकता वाला। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, दोनों में से कोई एक जरूर पूछेगा दोस्तों, याद रखिएगा। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में से कोई एक जरूर पूछेगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इसके आगे के प्रश्न हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूं दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जितने भी छात्र देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।